अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है ऐनक वाला जिन, एपिसोड नंबर 33। बिल बतौड़ी और हामून जादूगर अपनी असली शक्लों में वापस आ गए। हामून ने बिल बतौड़ी की तरफ देखा और खुश होकर बोला, बिल बतौड़ी तो फिर से चुड़ैल बन गई। बिल बतौड़ी ने चीख मारकर कहा, लंबी नाक वाले हामून तू फिर से हामून बन गया है। आओ आओ अपने गार में चलते हैं और वहां चलकर सोचते हैं कि अगर सरकटा इंसान इस शहर में आ गया है तो उसे कैसे काबू किया जाए। दोनों हवा में जादूगर और चुड़ैल की शक्ल में उड़ते हुए अपने खुफिया गार में आ गए। गार में आते ही हामून जादूगर ने दीवार की तरफ देखकर बिल बतौड़ी से कहा, बिल बतौड़ी मैं मंत्र पढ़कर मालूम करता हूँ कि सरकटा इंसान अगर इस शहर में है तो वो किस जगह पर है। हामून ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ा और जोर से दीवार पर फूंक मारी और कहा, अंतर मंतर तली तलंतर, ऐ सरकट इंसान तू जहां कहीं भी है दीवार पर जाहिर होकर सामने आजा आजा आजा, कोमल कोमल। दीवार पर रोशनी हुई और एक तस्वीर उभरी। बिल बतौड़ी और हामून ने खुश होकर तालियां बजाईं। उन्होंने देखा कि सरकटा इंसान कब्रों के दरमियान एक जगह जमीन पर लेटा हुआ है। उसने एक कब्र को सरहाना बनाकर उस पर अपना सर रखा हुआ है। हामून खुशी से नाचने लगा, बोला, बिल बतौड़ी सरकटा लाहौर आ गया है, देख देख वो अपने कब्रिस्तान में लेटा हुआ है, बस अब ये हमसे बचकर नहीं जाएगा। बिल बतौड़ी ने चीख मारी और कहा, हामून उसको फौरन अपने कब्जे में कर ले और उसको लेकर हम काले जादूगर के पास चलते हैं। वो उसको देखकर बड़ा खुश होगा और हमें इनाम इकराम देगा। उसको मुद्दत से सरकट इंसान की तलाश है। हामून बोला, अरे बिल बतौड़ी नासा चोड़ी, सरकट इंसान को काबू में करने के लिए हमें बड़ी होशियारी से काम लेना होगा। उसके पास बड़ी ताकत है, हमें सबसे पहले उसकी ताकत का राज मालूम करना होगा। बिल बतौड़ी चुप हो गई। दीवार पर से सरकट इंसान की तस्वीर गायब हो गई थी। हामून बेचैनी से हाथ पीछे रखकर टहलने लगा। क्या करूं? सरकटे की ताकत का राज कैसे मालूम करूं? कैसे मालूम करूं? अचानक उसने एक हाथ ऊपर उठाकर कहा, आ गया, एक आइडिया आ गया, मुझे भी बताओ। बिल बतौड़ी ने चीख कर कहा। हामून ने कानों पर हाथ रख लिया और गुस्से से बोला, बिल बतौड़ी नासा चोड़ी, तुझे 1000 बार मना किया है कि इतनी जोर से चीखना मरा कर, मेरी जान खतरे में पड़ जाती है। बिल बतौड़ी ने बड़े प्यार से पूछा, अच्छा हामून भाई बताओ वो कौन सी तरकीब है, कौन सा आइडिया है? हामून जादूगर ने बड़ी राजदारी के साथ करीब आते हुए कहा, ये राज हमें किसी हिंदू की बदरू से मालूम हो सकेगा। बिल बतौड़ी बोली, हिंदू की बदरू यहाँ कहाँ से आएगी? हिंदू तो पाकिस्तान बनने के बाद इंडिया चले गए हैं। हामून बोला, अरे नासा चोड़ी, वो चले गए हैं तो क्या हुआ? उनके मरघट और शमशान तो यहाँ होते हैं। मुझे एक मरघट का पता है, वहां हिंदू अपने मुर्दे जलाया करते थे। चल वहां चलते हैं, मैं मंत्र पढ़कर किसी हिंदू के बदरू को बुला सकता हूँ। दोनों उसी वक्त खुफिया गार से निकले और गायब होकर हवा में उड़ते हुए शहर से बाहर दूर कोट लखपत वाले इलाके में आ गए। यहाँ एक टूटा फूटा मकान था जिसके बाहर एक पक्की ईंटों का चबूतरा था जो बिल्कुल टूट चुका था। लोग उसकी ईंटें उखाड़ कर ले गए थे, अब वहां उसका निशान ही रह गया था। हामून जादूगर और बिल बतौड़ी वहां उतर आए। हामून ने चबूतरे की तरफ इशारा करके कहा, बिल बतौड़ी ये वो जगह है जहां हिंदू लोग अपने मुर्दों को जलाया करते हैं। बिल बतौड़ी ने कहा, वो तो ठीक है, मगर तू किसी हिंदू मुर्दे की बदरू को कैसे बुलाएगा? हामून जादूगर बिल बतौड़ी को लेकर चबूतरे के निशान के पास आकर बैठ गया। फिर उसने वहां एक ईंट उखाड़ी और उसके अंदर से मिट्टी निकाल कर बोला, बिल बतौड़ी इस मिट्टी में किसी न किसी हिंदू बदरू की राख जरूर मिली हुई है। जब मैं मंत्र पढ़कर फूंकूंगा तो जिस मुर्दे की यह राख है उसकी बदरू सामने हाजिर हो जाएगी। हामून ने मिट्टी हथेली पर रखी और दूसरे हाथ को उठाकर जोर जोर से तिलिस्मी में मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते पढ़ते उसे पसीना आ गया। फिर उसने जोर से फूंक मारी और बुलंद आवाज में कहा, जिस मुर्दे की यह राख है मैं उस मुर्दे की बदरू को हुक्म देता हूं कि वो मेरे सामने आकर हाजिर हो। इसके साथ ही हामून जादूगर ने हथेली वाली मिट्टी जमीन पर फेंक दी। मंत्र के असर से मिट्टी हिलने लगी, फिर उसमें से धुआं उठने लगा, फिर धुआं एक बदरू में बदल गया। बिल बतौड़ी ने देखा कि बदरू की सिर्फ खोपड़ी ही दिखाई देती थी, बाकी जिस्म धुएं में छुपा हुआ था। हामून जादूगर ने हिंदू मुर्दे की बदरू को देखा तो बुलंद आवाज में पूछा, तू कौन है, बोल। बदरू की खोपड़ी में से गुरगुराती हुई आवाज निकली, मैं कालूमान की बदरू हूं, तुमने मुझे किस लिए बुलाया है? हामून जादूगर ने कहा, कालूमान की बदरू मुझे बता कि लाहौर के पुराने कब्रिस्तान में जो सरकटा इंसान रहता है उसकी ताकत का राज क्या है? कालू की बदरू ने कहा, तूने मेरा मंत्र पढ़ा है इसलिए तुझे बताता हूं, याद रख सरकटे इंसान की ताकत का राज उसके सर के लंबे बालों में है। अगर किसी तरीके से उसके सर के लंबे बाल काट दिए जाएं तो सरकटे इंसान की ताकत उस वक्त तक खत्म हो जाएगी जब तक कि दोबारा उसके बाल लंबे होकर उसकी गर्दन तक नहीं आ जाती। जादूगर हामून ने खुश होकर कहा, शाबाश, अब तू ये बता क्या तू किसी तरह सरकटे इंसान के बाल काट सकता है?
कालू की बदरू ने कहा, मेरी राख, अगर तू सरकटे के सर पर डालेगा तो उसके सर के बाल झड़ जाएंगे, फिर वो तेरे कब्जे में आ जाएगा। ये कहकर हिंदू मुर्दे की बदरू धुएं में अपनी खोपड़ी को लेकर गायब हो गई। हामून बड़ा खुश होकर बिल बतौड़ी से बोला, बिल बतौड़ी नासा छोड़ी, बस अब हमने मैदान मार लिया है, सरकटा हमसे बचकर नहीं जा सकता। हामून ने वहीं से मुर्दे की थोड़ी सी राख लेकर कागज में पुड़िया बनाकर अपने पास रख ली और बिल बतौड़ी से कहा, चल अब कब्रिस्तान में चलकर सरकटे को तलाश करते हैं। दोनों पुराने कब्रिस्तान पहुंच गए। रात काफी गुजर चुकी थी। कब्रिस्तान में अंधेरा था, मगर चुड़ैल, बिल बतौड़ी और जादूगर हामून अंधेरे में सब कुछ देख रहे थे। बिल बतौड़ी चुड़ैल ने कहा, हामून होशियार होकर चलना, अगर सरकटे को हमारा पता चल गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हामून जादूगर ने सीना तानकर कहा, मेरा नाम भी हामून जादूगर है, कोई पतलून जादूगर नहीं है, बस तुम खामोश रहना। अब हम गायब होकर कब्रों के ऊपर ऊपर तैरेंगे। दोनों गायब हो गए और कब्रों से 10-15 फुट बुलंद होकर कब्रों के ऊपर तैरने लगे। वो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता स्लो मोशन में आगे बढ़ रहे थे। एक जगह बिल बतौड़ी ने सरकटे इंसान को देख लिया। उसने हामून जादूगर का बाजू पकड़कर सरगोशी में कहा, हामून वो देखो, सरकटा इंसान कब्रों के दरमियान लेटा हुआ है। हामून वहीं रुक गया। उसने भी सरकटे इंसान को देख लिया था। जल्दी से बिल बतौड़ी के मुंह पर हाथ रखकर उसे खामोश कराया और उसके कान में बोला, तू कब्रिस्तान के बाहर चलकर बैठ, मैं अकेला ये काम करूंगा, जा जल्दी जा। बिल बतौड़ी चुड़ैल नाक सुकेरती कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ उड़ गई। हामून जादूगर गैबी हालत में कब्रों से 10-15 फुट की बुलंदी पर बड़ी एहतियात के साथ आगे बढ़ता हुआ सरकटे इंसान के ऐन ऊपर आ गया। सरकटा इंसान बेखबर था, वो गाफिल होकर सो रहा था। इंसान को अपने दुश्मनों से कभी गाफिल नहीं होना चाहिए, दुश्मनों से खबरदार रहना चाहिए। मगर सरकटे इंसान से ये गलती हो गई थी कि वो गाफिल हो गया था। हालांकि उसे पता था कि लाहौर शहर में उसके दुश्मन और काले जादूगर के जासूस हामून जादूगर और बिल बतौड़ी चुड़ैल उसके पीछे लगे हुए हैं। हामून जादूगर ने हिंदू मुर्दे की राख वाली पुड़िया खोल रखी थी। वो फिजा में बगैर आवाज के तैरता हुआ सरकटे इंसान के सराहने वाली कब्र के ऊपर आ गया। सरकटा कब्र पर सर रखे गहरी नींद सो गया था। हालांकि पहले वो कभी नहीं सोता था, मगर आज उसकी शामत आ गई थी। हामून जादूगर ने अपने सांस को रोक लिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता जरा नीचे आ गया और जब सरकटे इंसान के सर के ऐन ऊपर आया तो उसने पुड़िया वाली राख सरकटे इंसान के सर के ऊपर डाल दी और खुद तेजी से गोता लगाकर एक दरख्त के पीछे छुप गया। जैसे ही हिंदू मुर्दे की राख सरकटे इंसान के सर पर पड़ी, उसके सर के सारे बाल एकदम से झड़कर कब्र पर गिर पड़े। सरकटा इंसान चीख मारकर उठा, मगर अब कोई फायदा नहीं था। जो होना था वो हो चुका था। सरकटे के सर के सारे बाल झड़ गए थे और उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसकी टांगें लड़खड़ाने लगी। उसने चाहा कि दौड़कर अपनी कब्र में दाखिल हो जाए, मगर चंद कदम चलकर ही वो गिर पड़ा और फिर उसका जिस्म छोटा होते होते इतना छोटा हो गया कि हामून जादूगर ने कहका लगाया और सरकटे को उठाकर अपनी हथेली पर रख लिया और गरजदार आवाज में बोला, सरकटे इंसान, अब तू मेरे कब्जे में है। अब मैं तुम्हें काले जादूगर के सामने पेश करके उसका सबसे बड़ा दरबारी जादूगर बन जाऊंगा। सरकटा इंसान छोटे से मेंढक की तरह हामून की हथेली पर बैठा ये सब कुछ सुन रहा था। उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो हामून जादूगर की हथेली से उछलकर नीचे छलांग लगा सके। हामून फिजा में तेजी से उड़ता हुआ कब्रिस्तान के गेट पर गया। वहां बिल बतौड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसने हामून के कहकहे की आवाज सुन ली थी। हामून ने बिल बतौड़ी चुड़ैल को अपनी हथेली खोलकर मेंढक के साइज का सरकटा इंसान दिखाया तो बिल बतौड़ी ने खुश होकर एक चीख मारी और बोली, हामून, आप जल्दी से काले जादूगर के पास चलो, जल्दी करो। हामून जादूगर ने सरकटे इंसान को एक डब्बी में बंद करके अपनी जेब में डाला और बिल बतौड़ी का हाथ पकड़कर बोला, मैं काले जादूगर का मंत्र पढ़ने लगा हूं। और फिर उसने ऊंची आवाज में काले जादूगर का मंत्र पढ़ा और कहा, ऐ जादूगरों के बादशाह काले जादूगर, हम तेरे दुश्मन को लेकर हाजिर हो रहे हैं। शू की आवाज आई और दोनों गैबी हालत में काले जादूगर के महल की तरफ परवाज कर गए। जिस वक्त वो 7 समुंदर पार काले जादूगर के महल के बाहर पहुंचे तो वहां चुड़ैलों और भूतों ने उन्हें रोक लिया। हामून जादूगर ने कहा, हमें क्यों रोकते हो? हम अजीम काले जादूगर के पुराने मुलाजिम हैं। मेरा नाम हामून जादूगर है और ये बिल बतौड़ी चुड़ैल है। चुड़ैलों और भूतों ने उन्हें महल में जाने की इजाजत दे दी। उस वक्त काला जादूगर अपने महल के खास कमरे में बैठा हुआ था। वो परेशान था क्योंकि उसे इतला मिल चुकी थी कि नस्तूर जिन उसको हलाक करने के लिए उसके महल की तरफ चला आ रहा है। बिल बतौड़ी और हामून जादूगर ने कमरे में दाखिल होते ही झुककर आदाब अर्ज किया। काले जादूगर ने पूछा, तुम दोनों कैसे आए हो? ऐ अजीम जादूगर, हम तेरे दुश्मन को पकड़ कर लाए हैं। फिर हामून ने डब्बी खोलकर काले जादूगर के सामने रख दी। काले जादूगर ने डब्बी में मेंढक के साइज के सरकटे इंसान को देखा तो बड़ा खुश हुआ। बोला, शाबाश हामून और बिल बतौड़ी, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, मगर हमारा असल दुश्मन अभी नहीं पकड़ा गया। हामून ने पूछा, मेरे आका वो कौन है? काले जादूगर ने कहा, नस्तूर यानी ऐनक वाला जिन है।
हमारी जासूस चुड़ैलों ने खबर दी है कि वो हमारे महल की तरफ बढ़ा चला रहा है। अगर किसी तरह तुम नस्तूर को काबू करके मेरे पास ले आओ तो मैं तुम दोनों को अपने दरबार का सबसे बड़ा जादूगर और सबसे बड़ी जादूगरनी बना दूंगा। हामून बोला, मेरे आका आप फिक्र न करें, हम दोनों नस्तूर को भी पकड़कर आपके पास ले आएंगे। नस्तूर तो हमारे सामने कोई चीज ही नहीं है। काले जादूगर ने कहा, हमें इत्तला मिली है कि नस्तूर जिन इस वक्त काले बिच्छू की तलाश में मुल्क हिंदुस्तान के जनूबी समंदर तक पहुंच गया है। उस काले बिच्छू में हमारी जान है, हमारी ताकत का राज है। अगर वो काला बिच्छू नस्तूर के कब्जे में चला गया तो हमारी ताकत खत्म हो जाएगी और हमारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। हामून बोला, मेरे आका हम अभी मुल्क हिंदुस्तान के जनूबी समंदर की तरफ जाते हैं और नस्तूर जहां भी होगा उसे किसी तरकीब से अपने कब्जे में करके आपके कदमों में लाकर फेंक देंगे। शाबाश, काले जादूगर ने कहा, अगर तुम हमारे दुश्मन नस्तूर को पकड़ कर ले आए तो हम तुम्हें इतना इनाम इकराम देंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी उस दौलत को खत्म न कर सकेंगी। हामून ने कहा, शुक्रिया काले जादूगर जी, अब हम जाते हैं। चल बिल बतौड़ी। हामून जादूगर और बिल बतौड़ी ने झुककर काले जादूगर को सलाम किया और दोनों कमरे से निकलकर महल के दरवाजे पर आ गए। वहां से वो फिजा में बुलंद हुए और मुल्क हिंदुस्तान की जनूबी समंदर की तरफ परवाज कर गए। प्यारे दोस्तों, इस वक्त पद्म नाग भी अपनी पद्मनी नागिन की खोज में मुल्क हिंदुस्तान की तरफ हवा में बाज की शक्ल बनाकर उड़ता हुआ चला आ रहा था। नस्तूर जिन जनूबी समंदर के किनारे काले जंगल में काली चट्टान की तलाश में पहुंच चुका था, जबकि ज़कूटा शक्ति सांप के साथ मुल्क फारस की सराय में ही था। वो फारस शहर में 2-3 दिन रहकर गैबी लड़की नीली का इंतजार करना चाहता था कि शायद वो सराय में वापस आ जाए, मगर उसे इल्म नहीं था कि नीली पत्थर का मुजस्मा बन चुकी है और पत्थर के बुत की शक्ल में मुल्क फारस के बादशाह के कमरे में सजावट के तौर पर चबूतरे पर रखी हुई है। हम कुछ देर के लिए अपने दोस्त ऐनक वाले जिन नस्तूर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो किस हाल में है। नस्तूर उस मर्तबान की तलाश में था जिसमें काला बिच्छू बंद था। उस काले बिच्छू में काले जादूगर की जान थी। नस्तूर उस बिच्छू की गर्दन मरोड़कर उसे हलाक करने जा रहा था ताकि उसके हलाक हो जाने से काला जादूगर भी हलाक हो जाए और दुनिया काले जादूगर की बदी से पाक हो जाए। ये बड़ा नेक मकसद था, मगर जो लोग दुनिया में नेक मकसद लेकर निकलते हैं उनके रास्ते में बड़ी मुसीबतें भी आती हैं। उनको आजमाइश में डाला जाता है ताकि ये मालूम हो सके कि नेक मकसद में निकला हुआ इंसान अपने इरादे में कितना साबित कदम है। दुनिया और आखिरत में वही लोग सुरखरू और कामयाब होते हैं जो अपने नेक इरादों में साबित कदम रहते हैं और अपने रास्ते में आई हुई हर मुश्किल का बहादुरी से मुकाबला करते हैं। ऐनक वाला जिन भी एक नेक जिन था और वो नेक मकसद लेकर निकला था। वो दुनिया को काले जादूगर के शैतानी जादू से हमेशा हमेशा के लिए पाक कर देना चाहता था और उसकी राह में भी बड़ी मुश्किलें आई थीं, मगर वो बहादुर आदमी की तरह हर मुश्किल का मुकाबला करता चला रहा था। चुनाचे वो काली चट्टान के करीब पहुंचने में कामयाब हो गया। ये वही काली चट्टान थी जिसके नीचे एक खुफिया तिलिस्मी कार में वो मर्तबान दफन था जिसमें काला बिच्छू बंद था। नस्तूर के पास उसकी पूरी ताकत मौजूद थी। वो इंसानी शक्ल में था। जैसे ही वो काली चट्टान के पास पहुंचा उसे चुड़ैलों की दहशतनाक चीखें सुनाई देने लगीं, मगर नस्तूर बिल्कुल न घबराया। वो चट्टान की दीवार के पास आकर नीचे जाने का रास्ता तलाश करने लगा। चुड़ैलें गैबी हालत में उसके सर के ऊपर आ गईं और उस पर हमला कर दिया। नस्तूर ने फौरन अपनी तिलिस्मी अंगूठी को चूमकर हवा में हाथ लहराया। सारी चुड़ैलें चीख मारती वहां से भाग गईं। नस्तूर ने देखा कि चट्टान की दीवार में एक जगह पत्थर की सिल जरा सी हिली हुई थी। नस्तूर ने उसे दोनों हाथों से पीछे धकेल दिया। वहां दीवार में एक दरवाजा नमूदार हो गया। दरवाजे के अंदर से चीख की आवाज बुलंद हुई। नस्तूर ने कोई परवाह न की और चट्टान के अंदर दाखिल हो गया। वो अंधेरे में आगे चला। अंदर एक सुरंग थी। घुप अंधेरा छाया हुआ था, मगर नस्तूर अपनी जिन्नाती ताकत से सब कुछ देख रहा था। वह सुरंग में चलता गया। फिर एक जीना आ गया जो जमीन के नीचे जाता था। नस्तूर जीना उतरने लगा तो नीचे से एक खौफनाक शक्ल वाली इंसानी लाश बाजू फैलाए उसको दबोचने के लिए उसकी तरफ बढ़ी। नस्तूर ने अपनी तिलिस्मी अंगूठी वाला हाथ आगे कर दिया। तिलिस्मी अंगूठी में से एक सुरख शुआ निकलकर इंसानी लाश पर पड़ी और लाश वहीं चीख मारकर भस्म हो गई। नस्तूर जीना उतरकर तहखाने में आ गया। अब उसे काले बिच्छू वाले मर्तबान की तलाश थी। वह बड़े गौर से चारों तरफ देखता, फूंक फूंक कर कदम रखता आगे बढ़ रहा था। जहां सुरंग की दीवार खत्म हुई वहां अचानक एक बहुत बड़ा अजदहा अंधेरे में से निकलकर फुंकारता हुआ नस्तूर के सामने आ गया। उसके मुंह से फुंकार के साथ शोले निकल रहे थे। नस्तूर ने तिलिस्मी अंगूठी वाला हाथ उसके आगे किया और बुलंद आवाज में कहा, ऐ शैतानी अजदहा, भस्म हो जाओ। तिलिस्मी अंगूठी में से सुरक्षवा निकलकर अजदहा के मुंह पर पड़ी और उसको आग लग गई। अजदहा फुंकारता हुआ उछला, ऊपर सुरंग की छत से टकराया और नीचे गिर पड़ा। उसके जिस्म को आग लग चुकी थी और वह तड़प रहा था। फिर वह जलकर राख हो गया। नस्तूर ने देखा कि जहां अंधेरे में से अजदहा बाहर निकला था वहां नीचे एक और जीना जाता था।
नस्तूर वो जीना उतर कर नीचे आया तो उसके सामने चबूतरे पर एक स्याह रंग का मर्तबान पड़ा था। नस्तूर बड़ा खुश हुआ। यही मर्तबान था जिसमें काले जादूगर की जान वाला काला बिच्छू था। वो आगे बढ़ा तो मर्तबान के ऊपर से धुएं की एक लकीर निकलकर बुलंद हुई। उस लकीर ने एक 4 सरों वाली चुड़ैल की शक्ल धार ली। चुड़ैल के चारों मुंह खुले थे और दांत बाहर को निकले हुए थे। चुड़ैल के चारों मुंहों में से बारी बारी भयानक आवाजें बुलंद हुई। नस्तूर, जान अजीज है तो वापस चला जा। नस्तूर, जान अजीज है तो वापस चला जा। ये फिक्रे 4 दफा बुलंद हुए। नस्तूर ने तिलिस्मी अंगूठी वाला हाथ आगे करते हुए कहा, ऐ बदशक्ल चुड़ैल, तू भी शैतान की चैली है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम सब जादूगरनियों को एक एक करके खत्म कर दूंगा। नस्तूर ने तिलिस्मी अंगूठी वाले हाथ को चूमकर झटका दिया। तिलिस्मी अंगूठी में से इस दफा नीली रोशनी की लकीर निकलकर बिजली बनकर 4 मुंह वाली चुड़ैल पर पड़ी और चुड़ैल के जिस्म में आग लग गई। वो दहशतनाक चीखें मारती गायब हो गई। अब मैदान खाली था। वहां काले मर्तबान की रखवाली करने वाली कोई बदरू, कोई जिन भूत, कोई आसेब, कोई चुड़ैल नहीं थी। नस्तूर ने आगे बढ़कर काले मर्तबान का ढकना उठा दिया। ऐन उस वक्त मर्तबान में से एक शोला बाहर को निकला और छत से टकराकर गायब हो गया। फिर काले जादूगर की आवाज आई, मेरे दुश्मन नस्तूर, तू समझता है कि काले जादूगर को तुम्हारे आने की खबर नहीं हुई? सुन, काला जादूगर सारे जादूगरों का बादशाह है। उसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। देख, मर्तबान खाली पड़ा है। नस्तूर ने जल्दी से मर्तबान को उठाकर देखा। मर्तबान खाली था, उसमें काला बिच्छू नहीं था। नस्तूर ने खाली मर्तबान को जोर से जमीन पर दे मारा। मर्तबान टुकड़े टुकड़े हो गया। नस्तूर ने बुलंद आवाज में कहा, काले शैतान जादूगर, मेरी बात भी सुन ले। मैंने भी दुनिया को तुम्हारे मनहूस शैतानी जिस्म से पाक करने का फैसला कर रखा है। तू इस बार अगर मुझसे बचकर निकल गया है तो कोई बात नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके जवाब में काले जादूगर का मकरू कहकहा सुनाई दिया, दम बखूला, दम बखूला। नस्तूर, मैं भी अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दम बखूला, दम बखूला। और काले जादूगर के मकरू कहकों की आवाज दूर होते होते गायब हो गई। नस्तूर ने खुदा को याद किया और वहीं अंगूठी को चूमकर गायब हुआ और जब जाहिर हुआ तो सुरंग से बाहर काली चट्टान के पास खड़ा था। नस्तूर काले जादूगर को हलाक करने में नाकाम हो गया था। इसकी वजह यह थी कि काले जादूगर को उसकी चुड़ैल जासूसों ने खबर कर दी थी कि नस्तूर उसकी जान वाले काले बिच्छू को मारने के लिए काली चट्टान की तरफ बढ़ रहा है। चुनाचे काले जादूगर ने मर्तबान में से काले बिच्छू को गायब करके अपने महल के खास कमरे में एक गुलदान में बंद करके गुलदान को अपने पलंग के नीचे छुपा दिया था। नस्तूर काली चट्टान वाले जंगल से निकलकर काले पानी के समुद्र के किनारे आकर रुक गया। वहां वो थोड़ी देर के लिए बैठकर सोचने लगा कि अब उसे कहाँ जाना चाहिए। उसको ज़ुकूटा और नीली का ख्याल आने लगा कि ना जाने वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। इतना उसे यकीन था कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर उनकी आपस में मुलाकात जरूर हो जाएगी। समुद्र की दूसरी जानिब हिंदुस्तान का मुल्क शुरू हो जाता था। नस्तूर ने सोचा कि उसे हिंदुस्तान में चलकर ज़ुकूटा और नीली को ढूंढना चाहिए। हो सकता है वो यहाँ पहुंच गई हों। फिर उनसे मिलकर काले जादूगर को हलाक करने की कोई और स्कीम तैयार करेगा। ये फैसला करने के बाद नस्तूर ने तिलिस्मी अंगूठी को चूमकर गहरा सांस लिया और वो गायब हो गया। जब नस्तूर दोबारा जाहिर हुआ तो वो हिंदुस्तान के एक जनूबी शहर के बाहर खड़ा था। ये आज से 3000 साल पहले का जमाना था, जब हिंदुस्तान के जुनूब में दरावड़ कौम के लोगों की हुकूमत थी। नस्तूर ने शहर की तरफ निगाह उठाकर देखा। दिन का वक्त था। शहर की दीवार पत्थरों की थी। जगह जगह नारियल के दरख्तों के झुंड उगे हुए थे। नस्तूर शहर में आकर इंसानी शक्ल में इधर उधर फिरने लगा। उसे किसी जगह से भी ज़ुकूटा या नीली की खुशबू नहीं आ रही थी। जब वो फिरते फिरते तंग आ गया तो शहर से बाहर आकर एक तरफ को चल पड़ा। चलते चलते शाम हो गई। नस्तूर ने देखा कि एक जगह एक आदमी एक दरख्त के गिर्द छड़ी से काफी बड़ा दायरा खींच रहा था। वह नस्तूर से काफी फासले पर था। नस्तूर ने सोचा कि चलकर देखना चाहिए यह आदमी दरख्त के इर्द गिर्द दायरा क्यों खींच रहा है। जब नस्तूर करीब पहुंचा तो वो आदमी दायरा खींच चुका था। नस्तूर ये देखकर हैरान रह गया कि दरख्त के साथ एक औरत बंधी हुई है। औरत के इर्द गिर्द उस काले कुलूटे आदमी ने लकड़ियां लगाई हुई हैं। नस्तूर अभी कुछ समझ भी ना सका था कि उस आदमी ने लकड़ियों में आग लगा दी। आग के शोले बुलंद होने लगे। औरत ने चीख कर कहा, मेरा पदम तुमसे बदला लेगा। कंटूर, तुम मेरे पदम के इंतकाम से नहीं बच सकोगे। नस्तूर औरत को बचाने के लिए दरख्त की तरफ दौड़ा, मगर करीब पहुंचकर जैसे वो शीशे की दीवार से टकराकर पीछे को गिर पड़ा। काले कुलूटे आदमी ने नस्तूर को देखकर मकरू कहकहा लगाया और बोला, अहमक इंसान, मैंने दरख्त के गिर्द तिलिस्मी दायरा खींच रखा है। तुम इस दायरे के अंदर नहीं आ सकते। नस्तूर ने कई बार दायरे के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, मगर हर बार वो नजर न आने वाली शीशे की दीवार से टकरा जाता। नस्तूर ने अपनी तिलिस्मी अंगूठी को चूमकर एक बार फिर दायरे के अंदर जाने की कोशिश की, मगर वो इस दफा भी नजर न आने वाली दीवार से टकराकर पीछे गिर पड़ा।
मालूम हुआ कि इस काले कलूटे आदमी का तिलिस्म बड़ा जबरदस्त था। नस्तूर के देखते देखते दरख्त के साथ बंधी हुई औरत जल गई। दरख्त भी आधा जल गया। जब औरत जलकर भस्म हो गई तो काले कलूटे आदमी ने, जिसको औरत ने कंटूर के नाम से पुकारा था, दोनों हाथ बुलंद करके कोई मंत्र पढ़ा और गायब हो गया। उसके गायब होने के साथ ही तिलिस्मी दायरे का तिलिस्म भी खत्म हो गया। नस्तूर दौड़कर दरख्त के पास गया, मगर अब वहां सिवाय गर्म राख और बुझे हुए शोलों के और कुछ नहीं था। नस्तूर को सख्त अफसोस हुआ कि एक औरत उसके सामने जलकर मर गई और वो उसकी कोई मदद न कर सका। वो अफसोस करता हुआ वापस जाने लगा तो अचानक उसे किसी औरत ने आवाज दी, ठहर जाओ भाई। नस्तूर के कदम वहीं रुक गए। उसने आवाज पहचान ली थी। ये उसी औरत की आवाज थी जो दरख्त के साथ जलकर राख हो गई थी। नस्तूर ने वापस पलट कर देखा। आवाज जलती हुई आग में से आई थी। नस्तूर ने पूछा, बहन तुम कहाँ हो? क्या तुम जिंदा हो? औरत की आवाज आई, नहीं भाई मैं मर चुकी हूं। अब मैं कभी जिंदा नहीं हो सकूंगी। मैं अगली दुनिया में जा रही हूं। भगवान ने मेरी फरियाद सुन ली कि तुम यहाँ आ गए। मैं तुम्हें अपने खावंद के नाम एक पैगाम देना चाहती हूँ। गौर से सुनो, मेरा नाम पद्मनी है। मेरा खावंद पद्मनाग है जो सांपों का देवता है। इस आदमी ने, जिसका नाम कंटूर है, मुझे जादू से अपने कब्जे में कर रखा था। ये मेरे खावंद पद्मनाग का दुश्मन है। इसने मेरे खावंद से बदला लेने के लिए मुझे जलाकर मार डाला है। तुम मुसाफिर हो। अगर तुम्हें मेरा खावंद पद्मनाग कहीं मिल जाए तो उसे कहना कि तुम्हारी बीवी पद्मनी को कंटूर ने जलाकर मार डाला है। नस्तूर ने कहा, तुम्हारे खावंद को कैसे यकीन आएगा कि मैं सच कह रहा हूं? औरत की आवाज आई, मेरी थोड़ी सी राख अपने पास रख लो। ये राख मेरे खावंद पद्मनाग को दिखा देना। उसे यकीन आ जाएगा कि तुम सच बोल रही हो और मैं मर चुकी हूं। अब मैं जाती हूं। और फिर औरत की आवाज गायब हो गई और वहां सन्नाटा छा गया। नस्तूर उसे पूछना चाहता था कि पद्मनाग उसे कहाँ मिलेगा, मगर इससे पहले ही औरत की रूह रुखसत हो चुकी थी। नस्तूर ने जली हुई औरत की थोड़ी सी राख कागज में लपेटकर जेब में रखी और अगले शहर की तरफ रवाना हो गया। वो 3 दिन तक इंसानी हालत में शहर शहर सफर करता हुआ हिंदुस्तान के शुमाल में पहुंच गया। वो एक ऐसे शहर में पहुंचा जहां उसने देखा कि मंदिरों के दरवाजों पर सांपों की मूर्तियां बनी हुई हैं और लोग उनकी पूजा कर रही हैं। नस्तूर समझ गया कि ये नाग के पुजारी हैं। इतने में उसने देखा कि कुछ लोग एक नौजवान को पकड़कर मंदिर की तरफ ला रही हैं। नौजवान बड़ा खूबसूरत था। उसके घुंघराले बाल धूप में चमक रहे थे। लोग उसे खींचते हुए मंदिर में ले गए। नस्तूर भी उनके साथ मंदिर में दाखिल हो गया, सिर्फ ये देखने के लिए कि कहीं ये जालिम लोग इस नौजवान के साथ कोई जुल्म तो नहीं करने वाले। मंदिर में एक मोटे पेट वाला हट्टा कट्टा सरमुंडा महंत तख्त पर बैठा था और लोग उसके पांव दाब रहे थे। उसे मिठाइयां खाने को पेश कर रहे थे। लोगों ने नौजवान को उसके आगे लाकर फेंक दिया और कहा, महाराज, यह नौजवान शहर में नया नया आया है, किसी से बात नहीं करता। यह हमें हमारे दुश्मन राजा का जासूस लगता है। महंत ने घूर कर नौजवान को देखा। नस्तूर भी पीछे एक तरफ खड़ा उस नौजवान को देख रहा था। वो बड़ा खूबसूरत था और उसकी आंखों में एक खास चमक थी। महंत ने नौजवान से बड़े रोबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? खूबसूरत नौजवान ने कहा, मैं परदेसी हूँ, इस मुल्क की सैर करने आया हूँ। महंत बोला, तुम हमें दुश्मन राजा के जासूस मालूम होते हो। सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हें जहरीले सांपों के हवाले कर दिया जाएगा। खूबसूरत नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी मुल्क का जासूस नहीं हूँ। महंत गुस्से में आ गया, बोला, अच्छा अभी पता चल जाता है कि तुम कौन हो। उसने अपने एक खास पुजारी को इशारा किया। पुजारी ने तख्त के नीचे से एक पटारी निकाली और उसमें से एक जहरीला सांप निकालकर खूबसूरत नौजवान की तरफ फेंक दिया। महंत बोला, अब भी वक्त है, सच सच बता दो कि तुमको हमारे दुश्मन राजा ने किस चीज की जासूसी करने भेजा है, नहीं तो ये जहरीला सांप तुम्हें अभी डसकर हलाक कर देगा। खूबसूरत नौजवान मुस्कुराता रहा। नस्तूर बड़ा हैरान था कि इस नौजवान को कोई डर खौफ ही नहीं है। वो सांप को अपने सामने देखकर भी मुस्कुरा रहा है। वो अपने मंत्र से सांप को गायब करने ही वाला था कि उसने देखा जहरीला सांप फर्श पर गिरते ही खूबसूरत नौजवान के सामने आया और उसने फर्श पर अपना सर लगा दिया, जैसे नौजवान को सलाम कर रहा हो। महंत ने पुजारी की तरफ गुस्से से देखकर कहा, यह बीमार सांप कहाँ से ले आए हो? दूसरा सांप फेंको। पुजारी ने पटारी में से दूसरा सांप निकालकर खूबसूरत नौजवान की तरफ फेंक दिया। दूसरा सांप भी नौजवान के करीब आकर झुक गया और उसने अपना सर जमीन के साथ लगा दिया। महंत ने चीखकर पुजारी से कहा, सारे सांप उलट दो। बड़े पुजारी ने पटारी के सारे सांप नौजवान की तरफ फेंक दिए। सारे के सारे सांप नौजवान के सामने आकर झुक गए और उन्होंने अपने सर जमीन से लगा दिए। नस्तूर वहीं खड़ा खड़ा ये अजीबोगरीब तमाशा देखकर हैरान हो रहा था। वह समझ गया कि इस खूबसूरत नौजवान के पास जरूर कोई जबरदस्त तिलिस्मी ताकत है जिसकी वजह से सांप उसे कुछ नहीं कह रहे। लोग भी डरकर पीछे पीछे हट गए। महंत झुंझलाकर तख्त पर से उतरकर नीचे आ गया।
उसने एक सांप को फर्श पर से उठाया और उसे खूबसूरत नौजवान के चेहरे के सामने लहरा कर कहा, तुम कोई जादूगर मालूम होते हो, मगर मेरे आगे तुम्हारा जादू नहीं चलेगा। ये कहकर मोटे महंत ने सांप खूबसूरत नौजवान की गर्दन में डाल दिया। सांप ने फुंकार मारी, नौजवान की गर्दन से निकला और उछलकर मोटे महंत की गर्दन से लिपट गया और उसे अपने शिकंजे में कसना शुरू कर दिया। महंत की आंखें बाहर निकल आईं। ये मंजर देखकर बड़े पुजारी ने सांप को महंत की गर्दन से अलग करने की कोशिश की, मगर सांप ने उसे डस दिया। बड़ा पुजारी तड़प कर पीछे गिरा। तब खूबसूरत नौजवान ने सांपों की जुबान में सांप को हुक्म दिया, महंत की गर्दन छोड़ दो। सांप फौरन महंत की गर्दन से उतर गया और फर्श पर आकर नौजवान के सामने सर झुकाकर लेट गया। महंत खौफ के मारे थर-थर कांपने लगा। तब खूबसूरत नौजवान बोला, महंत जी, कभी बगैर सबूत के किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, कभी अपनी ताकत पर घुमंड नहीं करना चाहिए। तुम जमीन के ऊपर का, जमीन के अंदर का, समुद्र के ऊपर का, समुद्र के नीचे का कोई भी सांप ले आओ, वो मेरा गुलाम होगा। महंत ने हाथ जोड़ दिए और कांपती हुई आवाज में पूछा, महाराज आप कौन हैं? मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। खूबसूरत नौजवान ने कहा, सुनो, मैं पद्मनाग हूँ और इंसान की शक्ल में फिर रहा हूँ। ये सुनकर सारे लोग झुक गए। बड़े पुजारी पर सांप के जहर का असर होना शुरू हो गया था। खूबसूरत नौजवान ने सांप को हुक्म दिया कि बड़े पुजारी का जहर चूस लो। सांप उसी वक्त बड़े पुजारी की तरफ गया। जहां डसा था वहां अपना मुंह रखा और सारा जहर चूस लिया। बड़ा पुजारी पद्मनाग के आगे सजदे में गिर पड़ा। नस्तूर ये देखकर बड़ा खुश हुआ कि जिस पद्मनाग की उसे तलाश थी वो इसी शहर में अपने आप उसे मिल गया, मगर उस वक्त वो खामोश रहा। पद्मनाग ने कहा, मैं शहर की सैर को जाता हूँ, मुझे किसी शय की तलाश है, कोई मेरे पीछे ना आए। और पद्मनाग मंदिर के दूसरे दरवाजे में से बाहर निकल आया। नस्तूर फौरन दूसरी तरफ से होकर पद्मनाग के पीछे पीछे चलने लगा। पद्मनाग शहर से बाहर एक छोटे से बागीचे में जाकर बैठ गया। नस्तूर उसके पास आया तो पद्मनाग ने चौंक कर नस्तूर की तरफ देखा। इससे पहले कि नस्तूर कोई बात करता, पद्मनाग ने ताज्जुब से नस्तूर की तरफ देखा और कहा, भाई, मुझे तुमसे एक ऐसी चीज की खुशबू आ रही है जिसकी तलाश में मैं मारा मारा फिर रहा हूँ। तुम कौन हो? नस्तूर ने कहा, पद्मनाग, मेरा नाम नस्तूर है और मैं कोकाफ का मुसलमान जिन हूँ। पद्मनाग ने नस्तूर का हाथ पकड़ लिया और बोला, मेरे भाई, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तुम्हारा जिक्र मैंने ज़कूटा और यह भी लड़की नीली से सुना था। नस्तूर चौंक कर बोला, अच्छा पद्मनाग भाई, ज़कूटा और नीली कहाँ हैं? पद्मनाग कहने लगा, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी तरफ से मुझे मेरी बीवी पद्मिनी की खुशबू क्यों आ रही है? नस्तूर का चेहरा संजीदा हो गया। उसने उदास आवाज में कहा, भाई पद्मनाग, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। तुम्हारी बीवी पद्मिनी को कंटोर ने जलाकर मार डाला है। पद्मिनी की राख मेरी जेब में है। और नस्तूर ने जेब से वो पुड़ियां निकाली जिसमें पद्मिनी की राख थी। नस्तूर ने पुड़िया खोलकर पद्मनाग के आगे कर दी। पद्मनाग का चेहरा भी उदास हो गया। वो पद्मिनी की राख को देखने लगा। नस्तूर ने कहा, अफसोस कि मैं पद्मिनी को न बचा सका। कंटोर ने अपने गिर्द जबरदस्त तिलिस्म का दायरा खींच रखा था। मैं उस दायरे के अंदर दाखिल न हो सका। पद्मिनी मेरी आंखों के सामने जलकर राख हो गई। कंटोर वहां से चला गया तो पद्मिनी की चिता में से उसकी आवाज आई। उसने मुझे कहा कि मेरी राख ले जाओ और अगर कभी मेरा खामंद पद्मनाग तुम्हें मिले तो ये राख दे देना और कहना कि पद्मिनी को कंटोर ने मार डाला है। नस्तूर ने देखा कि पद्मनाग की आंखें एकदम सुर्ख हो गईं। उसने पद्मिनी की राख को कागज में लपेटकर अपनी जेब में रखा और गमज़दा आवाज में बोला, नस्तूर, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने पद्मिनी की राख मुझे देकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। पद्मनाग की आंखों का रंग अब सुर्ख नहीं रहा था। आहिस्ता से बोला, मैं कंटोर से पद्मिनी के खून का बदला जरूर लूंगा, मगर इससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त ज़कूटा और नीली के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके बाद पद्मनाग ने सारी दास्तान बयान कर डाली कि किस तरह ज़कूटा और नीली ने उसकी मदद की। उसने सरकटे इंसान का भी जिक्र किया और बताया कि वो अपने दोस्त रिजवान की पुकार पर उसकी मदद करने लाहौर जा चुका है और ज़कूटा मुल्क फारस में नीली की तलाश में है जो वहां आकर गुम हो गई थी। तुम फिक्र ना करो, पद्मनाग बोला, मैं ज़कूटा के पास अपना एक जबरदस्त ताकत वाला शक्ति सांप छोड़ आया हूँ। वो ज़कूटा की मदद करेगा। नस्तूर ने पद्मनाग से एक बार फिर हाथ मिलाया और खुश होकर कहा, पद्मनाग, तुमसे मिलकर वाकई मुझे बड़ी खुशी हुई है। अब हम एक दूसरे के दोस्त हैं। पद्मनाग ने कहा, मैं अपनी बीवी पद्मिनी की तलाश के लिए ज़कूटा से अलग हुआ था, मगर अब पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रही। कोई बात नहीं, मैं उसके कत्ल का बदला जरूर लूंगा ताकि पद्मिनी की रूह को चैन मिल सके। नस्तूर दोस्त, तुम अगर चाहो तो यहीं से मुल्क फारस की तरफ चले जाओ। वहां तुम्हारी मुलाकात ज़कूटा से जरूर हो जाएगी। वो वहां सराय में है। नस्तूर कहने लगा, नहीं पद्मनाग, मैं भी जब तक जालिम और कातिल कंटोर से तुम्हारी बीवी के कत्ल का बदला नहीं ले लूंगा तुमसे अलग नहीं होऊंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।
पद्मनाग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मेरे साथ आओ। हम सबसे पहले कातिल कंटोर को तलाश करती हैं, उसे पद्मिनी के कत्ल का बदला लेती हैं। इसके बाद दोनों इकट्ठे मुल्क फारिस की तरफ निकल चलेंगे। ठीक है, नस्तूर ने कहा, मगर कंटोर का पता कैसे चलेगा? वो तो पद्मिनी को आग लगाने के बाद गायब हो गया था। पद्मनाग बोला, उसकी तुम फिक्र ना करो, कंटोर का पता अभी चल जाएगा, मेरे साथ आओ। पद्मनाग ने नस्तूर को साथ लिया और दोनों शहर से निकलकर एक वीरान जगह पर आ गए। यहाँ वो तालाब के किनारे बैठ गए। पद्मनाग ने एक खास मंत्र पढ़कर हवा में फूंक मारी। उसी वक्त एक लंबी फुंकार की आवाज आई और एक सफेद सांप जिसके सर पर सफेद ताज बना हुआ था जाहिर होकर पद्मनाग के सामने आ गया। सफेद सांप ने आते ही पद्मनाग के आगे अपना सर झुका दिया और सांपों की जुबान में कहा, अजीम पद्मनाग को मेरा सलाम पहुंचे, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ, मुझे हुक्म दिया जाए। पद्मनाग ने सांपों की जुबान में कहा, चंद्रनाग, फौरन पता करो कि जादूगर कंटोर इस वक्त कहाँ है। सफेद सांप ने, जिसका नाम चंद्रनाग था, कहा, अजीम पद्मनाग, मैं अभी उसका सुराग लगाकर हाजिर होता हूँ। चंद्रनाग गायब हो गया। पद्मनाग ने नस्तूर से कहा, चंद्रनाग, इस इलाके के सांपों का राजा सांप है, अगर कंटोर इस इलाके में हुआ तो वो उसका ठीक ठीक पता लगा लेगा। थोड़ी देर बाद फिजा में एक बार फिर लंबी फुंकार की आवाज गूंजी और दूसरे लम्हे चंद्रनाग हाजिर हो गया। उसने अदब से सर झुकाया और बोला, अजीम पद्मनाग। चंद्रनाग इस वक्त कंदा स्वामी के मंदिर में देवता के बुत के आगे एक गरीब कंवारी लड़की की कुर्बानी करने की तैयारियां कर रहा है। पद्मनाग उठ खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, उस गरीब लड़की को बचाना मेरा फर्ज है, तुम जाओ। चंद्रनाग गायब हो गया। पद्मनाग ने नस्तूर से कहा, नस्तूर, क्या तुम गायब हो जाते हो? नस्तूर बोला, हाँ दोस्त, मैं गायब हो जाता हूँ। क्या तुम गायब होने के बाद उड़ भी सकते हो? नस्तूर ने कहा, मैं उड़ भी सकता हूँ। तो ठीक है, मैं बाज की शक्ल इख्तियार करने लगा हूँ, तुम गायब होकर मेरे साथ साथ उड़ते रहना। हम कंदा स्वामी के मंदिर में जा रही हैं। पद्मनाग फुंकार मारकर बाज बन गया और तीर की तरह आसमान की तरफ उठ गया। नस्तूर ने भी तिलिस्मी अंगूठी को चूमा और गायब होकर फिजा में बुलंद हो गया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। पद्मनाग बाज की शक्ल में ऊपर उड़ रहा था, जबकि नस्तूर गैबी हालत में उसके नीचे उड़ रहा था। उनकी मंजिल कंदा स्वामी का मंदिर था। पद्मनाग को उस मंदिर का पता था। वो बड़ी तेज रफ्तारी से प्रवास करते हुए शाम होने से पहले पहले उस गांव के ऊपर पहुंच गए जहां कंदा स्वामी का मंदिर था। ये छोटा सा गांव था जहां गरीब मजदूर लोग रहते थे। मंदिर गांव के किनारे पर बना हुआ था। इस मंदिर का पुजारी कंटोर बड़ा जालिम और बदमाश था। वो देवता को खुश करने के लिए हर साल गांव की किसी कंवारी लड़की को देवता पर कुर्बान कर दिया करता था। आज रात भी वो एक गरीब लड़की को मंदिर में देवता पर कुर्बान कर रहा था। उस गरीब लड़की की 2 माह बाद शादी होने वाली थी, मगर जालिम कंटोर ने उसे देखा तो हुक्म दे दिया कि यही लड़की इस साल देवता पर कुर्बान की जाएगी। लड़की के माँ बाप और लड़की अब कुछ नहीं कर सकते थे। लड़की के मकान के बाहर कंटोर ने पहरा लगा दिया। जिस लड़के से गरीब लड़की की शादी होने वाली थी वो दूसरे गांव में रहता था। उसे मालूम हुआ तो वो परेशान हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और लड़का उसी गरीब लड़की से ब्याह करना चाहता था, मगर कंटोर के हुक्म के आगे कोई भी नहीं बोल सकता था। जालिम कंटोर खूबसूरत से खूबसूरत लड़की को देवता पर कुर्बान करके अपने ख्याल के मुताबिक देवता की खुशनुदी हासिल करता था और वह समझता था कि इस तरह उसे आगे चलकर देवता बहुत बड़ा खजाना अता करेगा।